आज भजन वाली सरकार है तो दिक्कत है। अरे तुम ऐसे ही दर्द करते होते रहेंगे पेट में, लेकिन मोदी ने कहीं जाएगा धर्म को वो नहीं मान, सुनो, धर्म को वो नहीं मानते हैं जो बहन के तारीफ बीवी के छोड़कर बहन के साथ सोते हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, उसको नास्तिक बोलते हैं। कहीं न कहीं आप भारत में आधार कार्ड होते हैं, आधार कार्ड पे हर बच्चे के साथ बाप की नाम जुड़ा रहता है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है, वहाँ माँ की नाम होता है, जो बाप कंफर्म नहीं होता है। वहाँ पे वो नास्तिक लोग होते हैं, वहाँ बाप कंफर्म नहीं होता है। आप जाकर पता कर लो इस चीज को। तो आदमी नास्तिक होते हैं जो अपना बीवी के साथ छोड़ के बहन के साथ सोते हैं, वो किसी तरफ के नहीं मानते धर्म को। क्या कहेंगे, इधर आइए। क्या नाम है? क्या नाम है? राजपूत। राजपूत। ये आंदोलन देखे हैं जंतर मंतर? यस। कैसा आंदोलन लग रहा है? मेरे को तो ठीक नहीं लगता, तो बीजेपी की। नहीं, ये कैसा, मैंने यहाँ इसके तमाम वीडियो आ रहे हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं इंटरेस्ट है। नहीं, लोग क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या? ये तो सब फैलाते हैं। देखो, किसी को कुछ बोलने से कोई सीधा उतार धर्म के विरुद्ध यहाँ चर्चाएं चल रही हैं। फिर से वो भगवान शिव को क्या क्या कहा जाता है, इस तरह से चर्चा चल रहा है। देखो, जो बोलने वाला है वो तो बोलेगा। और आंदोलन छात्रों से इससे क्या मतलब? इन सब ये तो फिर दूर दूर तक मतलब नहीं, वो खुद नहीं साथ दे रहे ना इनका, वो खुद नहीं साथ दे रहे इनका, छात्र साथ नहीं दे रहे ना। ये तो अलग ही साजिश है। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे हो। छात्रों का आंदोलन नहीं लग रहा? नहीं, ये तो कुछ अलग ही है। क्या लग रहा है? हमारा लिंग हमारा मर्जी, हमारा जेंटल हमारा मर्जी, हमारा कपड़ा हमारा मर्जी। छक्के मंच पर नारा लगा रहे हैं। लीग क्या ये नीट के छात्र में आता क्या? पेपर में आएगा? देखो, पहला नारा उन्होंने नहीं लगाया है। उन लोगों का वो लोग वहाँ पे क्यों गए हैं, इस चीज का लोगों ने विरोध किया है कि आप ऐसे हो क्या मतलब है? सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ आपको लिंग पिंग का क्या मतलब है। देखिए, वो लोग वहाँ पे गए, सुनिए मेरे, वो लोग वहाँ पे गए जिन लोगों ने उनके लिंग पे या उनके जो भी व्यक्तित्व था उस पे सवाल उठाए, तब उन लोगों ने जवाब में ये कहा कि हमारा लिंग हमारी मर्जी। उन्होंने जाके पहले नहीं कहा। अगर सर आप मेरी बात सुन, कपड़े उपड़े उनकी बातें शुरू में सुने होंगे ना, तो यही सब चर्चा चल रहा है। सर वो उनको जो कोई कपड़े सुनो नहीं, चलो सीबीएसई कि मैंने नीट का पेपर दिया है, मेरे को सीबीएसई की फुल फॉर्म पूछना, चलो कोई एक ऐसा अपराध नहीं। आप मेरे को ये बताइए, कोई नहीं हो, जब उसी का ठीक है वो सवाल ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, उनसे नहीं पूछा गया क्या बोला? क्या सीखेंगे? अब आप नहीं, आपका दूसरा साइड जा रहा था ना, तो मैं आपको, आप मेरे को एक बात बताइए कि इस देश में, सुनिए मेरी बात, इस देश में वस्त्र, इस देश, मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ देखिए सर। आप सर मेरी तरफ देखिए आप। अगर कोई इंसान एक वस्त्र जिसमें उसका तन आधे से ज्यादा ढका हुआ है और वो कहीं जाता है तो वो गलत है। आधे से ज्यादा तन ढका हुआ है शरीर के वस्त्रों से तो वो चीज गलत है। अब उस इंसान को आप ये बोलेंगे कि आप तो मीठे हो, आप तो छक्के हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, तो वो आदमी अपनी जवाबदेही में ये बोलेगा कि मेरा लिंग मेरी मर्जी। गलत है वो। तो क्या दिक्कत है? आप मंच पे नाचे गए, उन कपड़ों में नाचा गया, वो सब आप नहीं देखे हैं? कहाँ दिखाया? मंच पे कपड़ों में छात्रों को लोग ब्लाउज जैसा पहन के और घघरे पहन के वो सब तब वो नाचते हुए ये काम कहा गया। आप मेरे को दिखाइए ना वो चीज, आप मेरे को दिखाइए वो चीज। नहीं, आप मेरे को दिखाइए ना वो चीज। यही तो है ना सर, यही तो है ना। मैं बताता हूँ, देखिए कोई कैसे कपड़े पहने, मुझे पता है। जैसे चाचा के जरा एक बार इनका शकल दिखाना, एक बार शकल दिखाओ कैमरे पर। इनको ऐसा प्रधानमंत्री, इनकी एज देख लो पहले। इनको ऐसा प्रधानमंत्री, एक मिनट रुक जाओ, पहले आप भी बोल लेना, मौका मिलेगा। इनको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा दोगला हो, जिसका विदेश में कुर्ता धोती धोने को जाता हो और चार लवंडिया अगल बगल में बैठी हो। इनको वो प्रधानमंत्री चाहिए। इनको वो प्रधानमंत्री चाहिए, एक मिनट को, जो सफाई मैनपुरी में पेशाकृत कराता हो। इनको क्या मालूम है कि जब से इनको बवासीर इसलिए है कि जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री हुआ है तब से किसी भी बीजेपी का प्रोग्राम हुआ होगा उसमें हवन और कीर्तन हुआ होगा, ना कि रंडिया गाती होंगी। पूछो राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोगले से पहले जाकर के कि जिसकी माँ नहीं बता सकती जिसकी इसका बाप कौन है। कह दिया आपने। ये बाजा सुन ले भाई, बाजा आराम से सुन ले यार। तुम पिछला इतिहास देख रहे हो, आज देखो ना।
तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया वो देखो ना। इतिहास लिखा क्यों जाता है? इतिहास लिखा क्यों जाता? पूछ रहे हैं इनसे, इतिहास क्यों लिखा, पढ़ने के लिए लिखा जाता है? इतिहास नहीं देखा जाएगा, है? इतिहास नहीं देखा जाएगा कि सोनिया गांधी बियर बार में डांस करती थी। सोनिया गांधी का सही नाम सुनिए, सोनिया गांधी का सही नाम है इसने क्या सुधारा ये बता दो मेरे को। नाम बताइए, इंदिरा गांधी का असली नाम बताओ दोनों का। यार फिर वही बात, हेली नीला कलम में ठुमका लगाने वाली जब इतने बड़े भारत देश का मालकिन बन जाएगी तो क्या होगा भैया? भैया तुम झूठ यार इस कैद में तो सारा खजाना गुम हो गया। नोटबंदी क्यों की गई थी? तो इसीलिए बवासीर है कि फंडिंग तुमको नहीं मिल रही है। बता दो, आप बता दो नोटबंदी क्यों की थी? और उसका अनुभव है मुझको, ब्राह्मण का खून हूँ सनातनी का। सुनो पहले, हम सकल माथे की रेखा देख करके बता देते हैं कि आप वही हो। जानते हो क्या दो गुण हैं आपके अंदर? तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले ये क्या जानेंगे यार कि सनातन क्या चीज होती है। देख लो इनकी वेशभूषा, ये इसलिए मोदी से डरते हैं कि मोदी भगवा कलर का सूट पहनता है, ये वही है। कौन से कहीं नीचे ये बिरयानी खा गया मोहम्मद जुनैद का। कंधे पे हाथ मत रखो मेरे। अरे मैं भी हम लोग, अरे मैं मर्द का बेटा हूँ, लुगाई इस कंधे पे हाथ रखती है। कंधे पर मर्द के कंधे पे लुगाई हाथ रखती है, साड़ी पहन के आओ पहले। सुनने के लिए अरे इंसान हो तो इंसान की तरह बात, इंसान हो तो इंसान की तरीका। आप भी प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली नहीं उठाओगे। प्रधानमंत्री ने पता नहीं कच्चा है कि नहीं है। दिया है जितना वही वाली बात कर रहा हूं। बैठे हुए आधा घंटा हमारे साथ शांति से डिबेट करो। हाँ शांति से आप बताओ प्रधानमंत्री में क्या दिक्कत दिखा, आप बताओ हमको, हम एक एक बात के जवाब इससे बड़ा तो कोई झूठा नहीं दिखा। दिक्कत इससे और कुछ झाड़ रहे उखाड़ पाओगे यार। जहाँ देखी तावा बरात वही बिताई सारी रात। इनको क्या से मतलब है? 2 करोड़ नौकरी दूंगा, उसके बाद किसी को मिली, उसके बाद किसी को मिली, उसके आगे बताओ और क्या झूठ बोला। यार मैं एक का तो जवाब दे दे। नोटबंदी की उसको किसको क्या बेनिफिट मिला? मैं जवाब अपने देश को क्या बेनिफिट मिला? ये जो आज का नोट है ना, नोटबंदी बेनिफिट के लिए थी। मैं जवाब देता हूँ। नोट भी खराब हो जाएगा। लो एक काम करो, ये वाला सुनो, इसको धो दो, लाना भाई पानी में लाना, धोना इसको, लो इसको धो के खराब करके दिखा दो। पहले का धो के खराब करो, नोट को धो के देख, धो दो, खराब करके दिखा दो, अभी धो पानी से खराब करके दिखा दो। जो पहले का नोट है इस नोट को, हाँ आप समझो, आप जवाब दो, आप जवाब दे दूं मैं। इनको दिक्कत थी, सुनो एक सेकंड, और ऐसा है इनका दिक्कत ये है, एक सेकंड आप सुनिए, नक्सलवाद किसने लाया? नक्सलवाद सुनो, अरे सुनो, वो एक कहावत है, देखो आप बोलने भी नहीं लगे, खुद बोलने का मौका दिया आपको, आपको बोलने का मौका दिया, सुनने का मौका रखो, आप राहुल गांधी मत बनो। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले नक्सलवाद किसने पाला, खत्म किसने किया? किसने खत्म किया? अमित शाह ने बोला 2026 में नक्सलवाद को हम खत्म कर दे, नक्सलवाद खत्म है। नक्सलवाद पाला किसने? एक भाई से, अरे पाला किसने? एक भाई से बात पूछ रहा हूँ मैं, किसने पाला? जब ये देश आजाद हुआ, जब ये देश आजाद हुआ कितने रजवाड़े थे यहाँ? जवाब लेने का उत्तर प्रश्न नहीं होता है। नहीं प्रश्न का उत्तर दूसरा, ऐसा है, सुनो दूसरा, संपूर्ण ज्ञान ना इस भाई को ना मेरे को, जितना मेरे को है। कैसे बोला झूठ बोले देखो भाई, फिर मेरा झूठ बोला, देखे पिछाड़ गया ना। मैं सिर्फ मोदी की बात कर रहा हूँ। अलगाववादी किसने लाया? ऐसे देखोगे अलगाववादी किसने लाया? अलगाववादी किसी को तोड़ने के लिए अगर तो कोई संगठन खड़ा किया, अलगाववादी किसने लाया? ठीक है ना? अलगाववादी देश में भाई मैं तेरे से पूछ तो रहा हूँ। अरे मैं तो पूछा अलगाववादी किसने लाया देश में? आप बता दो, हम तो आपकी जानकारी ले लेंगे। आप बताओ, देश के भारत तो पाकिस्तान किसके सरकार में बना था? किसके सरकार में? किसकी सरकार था? मोदी का था। भारत पाकिस्तान किसकी सरकार में बना? किसकी सरकार में? किसकी सरकार में बना? बताओ ना, बता दो यार। झूठ बोलता अगर जब देश आजाद हुआ कितने रजवाड़े थे ये बता दो मेरे को। भाई साहब, जब महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपनी ताज की टोपी पहना के प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि वहाँ पे जो कितने रजवाड़े थे? अरे पहले अपने इसके प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे तो ये दिए तो आप नहीं मालूम, ये पूछ रहा हूँ, नहीं मालूम तो ठेंगा क्यों बोले मोदी झूठ बोल रहा है? कितने रजवाड़े थे? अंग्रेजों के चमचे कितने थे ये बता दो मेरे को।
हमने तो देश आजाद होने की बात, अरे हम आपके, अरे इसीलिए तो मैं आपका अंकल हूँ मैं। हाँ, सुनो, हाँ, बोलो वो ना। छोटा भाई है, नहीं जानकारी है। देश आजाद होने के पहले की मैं बात बताता हूँ, बाद की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा। देश आजाद होने के पहले जब अंग्रेजों का ब्रिटेन शासनकाल हुआ था, तब गुलामी किसने किया था सबसे पहले? किसने किया? किसने, बताओ जरा, आप ही बता दो आप भाई। तो बता दो। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू गए थे हमारे देश पे। केस किसका लड़ रहा था? मोतीलाल नेहरू गया था, किसकी केस लड़ रहा था? और उसके बाद में पंडित जवाहर, सुनो पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री ऐसा दोगला था गड़ुआ कि जिसने जाकर के जिन्ना की समाधि पर रोया था। अच्छा। और जिन्ना कौन था बताओ तुम? कौन था? अगर जिन्ना का मजार था, अगर जिन्ना, सुनो, अगर जिन्ना अगर मजार था, जिन्ना का अगर मजार बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मजार क्यों नहीं बना? ये तो बताओ। मैं इस भाई से यही एक मिनट बात करने दो। आप बोलो, मैं जवाब दूंगा। देखो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? हाँ। मोदी जी ने किए थे ना। इंदिरा गांधी हुई अरे सरकार में। अरे हाँ, मैं बता रहा अब ये बताओ ना, मैं बता ये रहा हूं। पाकिस्तान के 2 आप टुकड़े जवाब किसने किए थे? आप इसके प्रश्न का आप ये बताओ जब अरे मैं वो अरे सुनो भाई, देशभक्ति थी या वो सुनने वाले। अलगा हुआ था? मैं जवाब दे रहा हूं। वो अलगा हुआ था। मैं जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान का 2 93,000 अलगा हुआ था। सुनो हाँ, बताइए 93,000 सैनिक को सरेंडर किया इंदिरा गांधी ने। हमारा 54 गलत किया। देश को गुलाम कर देना सुनो तो सही चाहिए। बात कर रहा हूं ना। भाग लिया। देखो, जवाब सवाल का जवाब ये देखो कि 93,000 सैनिकों का क्या हुआ, क्यों उसको वापस किया गया, तो भागने लगे। इतनी हिम्मत तो थी, कवर किया उनको, गुलाम बनाया, इतनी कवर तो थी, इतनी ताकत तो थी। ये तो यार 2 दिन युद्ध नहीं चला पाए हमारे प्रधानमंत्री। बताओ, अब शांति से दूं। प्रधानमंत्री, एक मिनट मेरे भाई, बस लास्ट बात बताता हूँ, सुनिए चाचा, एक मिनट, हाथ ये भी जोड़ता हूँ, एक मिनट शांति जनता से। है, सबको बोलने का अधिकार भाई है। साहब गलत होगा तो यही जूता मार देना। सुनो ध्यान से, आपको सबसे बड़ी बात तो दुनिया की आजादी से छोड़ दो। आपका क्या नाम है चाचा? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, बड़ी अच्छी बात है। सनातन धर्म से पहले पूरी बात, एक मिनट, हम आपका सुनेंगे, आप हमसे बड़े हो। अरे सुनो तो यार, ये आप शब्द नहीं, सुनो पहले आप इस चीज का, अगर सनातनी, अरे सुनो तो यार, अरे मेरे बाप, अरे सुनो, मैं फिर नहीं रहा पूरी बात। अब भाई तू चुप हो जाएगा यार, नहीं, 1 मिनट के लिए आप इधर सुनो, डिबेट यहाँ है, इधर सुनो पहले ध्यान से सारे लोग, भाई जरा ध्यान लगा के। सनातनी हो आप, दिनेश कुमार भाई साहब का नाम है। आप ये बताइए, आज सनातन धर्म किसके दम पे बचा हुआ है? किसके धर्म पे बताओ, भाई? आपको नहीं मालूम है, इतनी एज हो गई आपकी, तो आपको राजीव गांधी और जिन्ना के बारे में कैसे पता लग गया भैया? हमें पता है, मेरा 56 साल, सुनिए पहले आप ध्यान से, 10 गुरुओं ने मेरे शहादत दिया था। आज गुरु नानक देव की देन है कि जो आज सनातन धर्म बचा हुआ, नहीं तो नहीं होता इस धरती पर। दूसरी बात सुनो, अगर दिनेश साहब का नाम है तो ज्ञान प्रकाश पंडित कहते हैं मुझको। अगर ये सर किसी के आगे झुकता है तो या तो गुरु नानक देव की चरणों में झुकता है, या तो प्रभु राम की चरणों में झुकता है, बाकी किसी दोगले को हम नहीं जानते। तीसरा है कौन इस धरती पर? और अब आगे आप बोलो। इधर आ जाओ भाई, रहने दो, हो गया।